ओके। सो हमारा लास्ट कहाँ तक के आ गया था कि हमने पोस्ट बनाना और पोस्ट को देखना, ये दोनों ये चीजें कंप्लीट कर ली थी। तो पहले तो यार हम्म, सर्वर तक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्यों लगा यार, यहाँ पे दबाया था मैंने, हाँ। ठीक है। चलो तो मेरा वाला आया था यहाँ तक के, मेरी प्यारी कटरीना, बेचारी को क्या बोलते हैं, ये लगती होंगी वो उचकिया लगती होंगी रोज। इतना याद कर रहे हैं आप। हाँ वही तो। ठीक है। तो ये आ गई हमारी पोस्ट। ठीक है। तो हमारा आज का एम है कि हमें यहाँ पे ये फोटोज किसने अपलोड की, ठीक है, उसका हमें, हम्म, ठीक है, किसने अपलोड की उसका मतलब यहाँ पे नाम आना चाहिए। अभी बताओ ये किसने अपलोड की, ये वाली सारी फोटोज कैटरीना ने। नाम अपलोड की, कैटरीना ने। यहाँ पे नाम किसका आना चाहिए, कैटरीना। और उसकी प्रोफाइल पिक्चर भी कैटरीना आनी, का। प्रोफाइल पिक्चर भी आनी। हाँ सर। ठीक है। तो हम्म। आज क्या करते हैं, दोनों चीजें एक साथ करते हैं। ठीक है। यूजर का नाम लाना प्लस उसकी प्रोफाइल पिक्चर लाना। ठीक है। अभी देखो ये हमें करने के लिए सबसे पहले तो हमें डेटाबेस करना पड़ेगा, हमारे पास ऐसी कुछ फंक्शनलिटी बन सकती है क्या। ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। अभी यहाँ से होगा अपना थोड़ा डेटाबेस वाला काम चालू, मतलब डेटाबेस के साथ कैसे खेलना पड़ता है ना क्या, उसका। कनेक्टिविटी। हाँ। कनेक्टिविटी तो कर ली थी अपन ने कब किया, अभी तो डेटा के साथ खेलना कैसा है। ठीक है। मतलब डेटा का यूज। हाँ डेटा का यूज कैसे करना है। अभी देखो ये अपना एग्जाम्पल है यहाँ पे पोस्ट, ठीक है, क्योंकि एक है पोस्ट से वाली, और हमारा एम क्या है कि हमें यहाँ पे लगाने हैं उसके नेम और ठीक है। तो इस फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें, देखो आईडी, इमेज, कैप्शन, लोकेशन, क्रिएटेड, अपडेटेड। ठीक है। अभी एक हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये सारी चीजें मैंने चिपका ली ऑलरेडी, चिपका ली है ना। कैप्शन भी चिपका लिया, इमेज भी चिपक ली, लोकेशन भी चिपक ली। ये इसका अभी काम नहीं, इसका मैं बाद में बताऊंगा क्या काम है। ठीक है। रही बात ये आईडी भी, ये भी हमने चिपका ली है। ठीक है। और इमेज के साथ एक आईडी आती है। अभी क्या बचा हमारे पास, यूजर आईडी। यूजर आईडी। ठीक है। तो ये देखो यूजर आईडी हमारी सबसे मेन की है। ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है, हमें यूजर की आईडी मिल रही। ठीक है। अगर हमें यूजर की आईडी मिल रही तो यूजर आईडी से हमें यूजर का डेटा भी मिल सकता है। ठीक है। अगर मैं वाली ये वाली आईडी को अगर मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँ 42, ठीक है, मैं न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ समझ लीजिए। ये अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो 42 में देखो कटरीना कैफ की मुझे पूरी डिटेल्स मिल रही है, हम्म। उसका नाम वाम, और मुझे अभी क्या क्या लाना है, उसका नाम लाना है और उसका प्रोफाइल पिक्चर लानी है ना। ये दो। यूजर नेम और प्रोफाइल पिक्चर। हाँ नेम, नेम ओनली नेम, यूजर नेम चलो ठीक है, यूजर नेम लाना होगा तो यूजर नेम ला लेंगे। पर अभी इंस्टाग्राम के हिसाब से देखो तो आई थिंक अगर मैं अगर अपलोड करता हूँ तो मेरा ही नाम दिखता है ना कार्तिक, जैसे तुम अपलोड करोगे तुम्हारा ही नाम दिखता है नीलम, है ना। हाँ हाँ। तो बेसिकली हम ये नेम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है। हम्म। नेम और ये प्रोफाइल पिक्चर, हमें दो चीजों की जरूरत है। तो हमें क्या करना है कि इसके मदद से सर यूजर यहाँ आईडी। पे यूजर आईडी से सबके सेम है, वो चेंज करनी थी। हाँ तो बताता हूँ ना, मैं वो भी लॉजिक पे आता हूँ। ठीक है। उसके भी लॉजिक पे आता हूँ मैं बाद में। ठीक है। पर पहले इतना समझ लो, ये यहाँ से अपने को डेटा मिल रहा है। ठीक है। तो हम्म। अपने को क्वेरी क्या बनानी पड़ेगी, ऐसी कुछ मतलब एसक्यूएल की क्वेरी बनानी पड़ेगी, जो कि अगर हमें 42 नंबर डाले, मतलब ये यूजर आईडी अगर हम यहाँ मतलब वो हमारे क्वेरी में डाले तो हमें इस रो का डेटा निकाल के दे। ठीक है। मैं ऐसे कुछ फंक्शनलिटी बनानी पड़ेगी, तभी जाके वो डेटा में यहाँ पे आएगा। राइट, है ना, यहाँ पे आएगा। तो चलो ज्यादा ना सोचते हुए हम अपने काम पे लगते हैं। बहुत इजी काम है ये वाला, पर इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। ओके। सो हमारा आज का एम है कि हमें यहाँ पे यूजर यूजर का नाम और यूजर की प्रोफाइल पिक्चर लानी है। तो सबसे पहले ये जो मेरा कल का जो भी बनाया था मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है। कल हमने एक इसके ऊपर काम किए थे, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड, है ना, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड। ठीक है। Done। ये डाल दिया मैंने प्रोफाइल पिक्चर अपलोड वाला पोर्शन यहाँ पे। ठीक है। अपलोड हो गया। अभी हम नेक्स्ट काम चालू करते हैं। नेक्स्ट काम चालू करते हैं वो रहेगा यहाँ पे हमें अपने को सबसे पहले अगर काम करना है पोस्ट पे, तो हमें सबसे पहले आना पड़ेगा पोस्ट की कंट्रोलर पे। ठीक है। मैं यहाँ से आना पसंद करता हूँ, मुझे यहाँ से जल्दी दिख जाता है मेरा पोस्ट कंट्रोल। ठीक है। अभी हमें क्या करना है, पोस्ट मतलब ये देखो यहाँ पे अपन पोस्ट सेंड कर रहे हैं इस इसमें। ठीक है। हम्म। ये नहीं नहीं यहाँ से नहीं, ये क्रिएट पोस्ट स्क्रीन है, ये क्रिएट पोस्ट है,
और अपने को पोस्ट का डेट, अपडेट। अपने को अपने लाए थे शायद डैशबोर्ड कंट्रोलर, ये देखो। हाँ, डैशबोर्ड पे है ये फोटो। डैशबोर्ड कंट्रोलर से अपन पोस्ट भेज रहे थे, है ना, पोस्ट भेज रहे थे। अभी यहाँ पे क्या होगा अपना भैया, यहाँ पे सिंपली अपन पोस्ट को गेट कर रहे थे, ठीक है। सिंपली अपन पोस्ट को गेट कर रहे थे। अगर मेरे को अगर पोस्ट का अगर डेटा दिखाने जाओ तो पोस्ट के डेटा में अपने को शायद से आईडी भी मिलती है, यूजर आईडी, ठीक है। इसमें डीडी पोस्ट करता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा भी मैं घुमा फिरा के बता रहा हूँ, लेकिन फिर हिंदी में बताता हूँ, ठीक है। समझने के लिए घुमा फिरा के बताना पड़ रहा है इसको। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो आईडी, यूजर आईडी भी मिल रही है, ठीक है। हम्म। तो अभी हमें क्या करना है, यूजर आईडी को प्लग करना है और इसके बेसिस पे हमें डेटा निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चेंजेस ना करते हुए मैं क्या करता हूँ, सिंपली अपने पोस्ट के मॉडल में जाता हूँ, ठीक है। पोस्ट का मॉडल कहाँ पे रहेगा, मॉडल्स के फोल्डर में है यहाँ पे, पोस्ट का मॉडल, पोस्ट का मॉडल। अभी देखो पोस्ट के मॉडल में कुछ लिखा है क्या हमने, कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है, नहीं। ठीक है। अभी हम सबसे पहले क्या नहीं। करते हैं, यहाँ पे एक बनाते रिलेशन, ठीक है। एक रिलेशन बनाते, रिलेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता कि हमें क्या वहां पे लिखना पड़ता है, देखो वहां पे रिलेशन ऐसे रहते हैं, मेनी, हैज मेनी, ठीक है, इस टाइप के रिलेशन रहते हैं। मैं अगर इसको अगर तुम्हें यहाँ पे गूगल पे दिखाने जाओ, ठीक है, ये देखो, रिलेशंस इन लारावेल, ठीक है। एक वन टू वन, हैज मेनी और हैज, ऐसे अलग अलग रहते हैं, ठीक है। ये देखो अगर हम्म। मैं जाता हूँ ऑफिशियल साइट पे, ये देखो, ठीक है, ये पोस्ट वेयर एक्टिव वाला वगैरह, ठीक है। ये देखो इन्होंने तो पोस्ट का ही किया है, मैंने तो देखा भी नहीं था कि इन लोगों ने पोस्ट का बनाए होंगे करके एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं जो हमें रिलेशन पढ़ने हैं, वो मैं दिखाता हूँ। हैज वन भी रिलेशन है, ये हमारे कोई काम का नहीं है। हमें जो चाहिए, हमको चाहिए बिलोंग्स टू वाला ही चाहिए, बिलोंग्स टू वाला गया क्या ऊपर, बिलोंग्स टू, हाँ यार ऊपर ही तो गया, ऊपर ही होंगे, हाँ ये वाला, हाँ, ये फर्स्ट ठीक है, प्रोफाइल यूजर ये वाला बिलोंग। चाहिए, ठीक है। बिलोंग्स टू काम कैसे कहता है, ठीक है, पहले लगा के दिखा दो। मैंने लिया यहाँ पे क्या किया, सिंपली कॉपी पेस्ट किया उसे, ठीक है। बिलोंग्स टू, आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई काम रहता है कोड में, कोड नहीं फट रहा ना, हाँ ठीक है। पहले ऐसे चला के देख, ठीक है, ऐसे किया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इतना ही देख लेते हैं, इसमें डेटा में कुछ बढ़ा गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, देखो आईडी, यूजर आईडी, ये 42 इमेज और ये सब कुछ ये सारी चीजें दिख रही है, ठीक है। हम्म। अभी क्या करते हैं, एक बार रीचेक करते हैं यहाँ पे क्या आता है। अभी भी 6 आया, 6 के अंदर ये आया। भी मैं चाहता हूँ कि इसमें एक एक्स्ट्रा फील्ड आनी चाहिए थी जो कि है यूजर्स नाम की, ठीक है। आ रही क्या, नहीं आ रही है, मतलब थोड़ा सा कोड में कुछ चाहिए। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं फिलहाल के लिए, यहाँ पे लगाता हूँ गेट, ठीक है। इससे क्या होता है, डेटा मिल जाता है आपको जल्दी, मतलब सिंपल फॉर्म में डेटा मिलता है। क्या बोल रहा है, कलेक्शन नॉट सपोर्ट गेट, ऑलरेडी मैंने गेट लगाया था, हाँ, सामने में। 2 बार गेट लगा दिया, गेट गेट हो गया। गेट गेट के बाद यहाँ पे डेटा आना चाहिए जो मुझे चाहिए। लेकिन यार पोस्ट के कंट्रोल में एक चेंज करना पड़ेगा, बिलोंग्स टू यूजर क्लास, अच्छा यहाँ पे ये वाला सेकंड वाला चाहिए था हमें, जहाँ पे कि हम फॉरेन की दे पाए, हाँ ये वाला, ऐसा वाला चाहिए था। सिंटैक्स बताता हूँ मैं इसका वाला।
वो जो वाइस वर्सा रहता है इधर उधर मैं करता हूँ उसको वाइस वर्सा, ठीक है। एक बार रिलोड करा लेते हैं। गार्डेड आ गया, गार्डेड के बाद कास्ट पेंट्स टचेस हिडन विजिबल गार्ड। आई थिंक ये ऐसे होगा, इसका ही करूंगा। एचपी का चार्जर है क्या? ड्रॉप है क्या? मेरी क्लास चालू में लगा है। अंडरस्कोर आईडी। तुम दिखा सकते हो क्या? ये भी नहीं है। नहीं कहना सबका आना चाहिए क्या? एचपी का भैया का है, उनका लैपटॉप बेच रही हूँ, उनको मिल जाना चाहिए। भैया का है एचपी का? हाँ उनका लैपटॉप, लेकिन वो काम करते हैं नहीं, वो घर पे नहीं आएंगे अभी थोड़ी देर में। अच्छा थोड़ी देर बाद मिल जाएंगे। अरे अनुश्री के पास होगा अभी। क्या सीखना पड़ेगा हमें विथ यूजर्स, विथ डायग्राम से। अभी सही है, ये बस इधर का इधर चाहिए। राइट, ये देखो रिलेशनशिप वाला है ना, ये देखो इसमें वन आ गया, पहले नहीं आ रहा था, ठीक है। ये आ गई इसमें बेसिकली। इसकी भी डिटेल्स, यूजर की डिटेल्स, देखो अगर इसमें जाता हूँ, देखो आ गई कटरीना कैफ की डिटेल्स इसमें, हाँ ठीक है। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप बनाना, ठीक है, मतलब जैसे अपन असलियत में बनाते हैं वैसे ही, ठीक है। तो फिर क्या। मतलब सर, पोस्ट में मॉडल अटैच किया, मतलब डाटाबेस टेबल पोस्ट हम्म, वाले इसमें, हम्म, फिर उसमें फंक्शन बना के उसमें फिर ये रिटर्न बिलोंग्स टू लगा के। सर हाँ, बिलोंग्स टू क्यों लगाते हैं? मैं बताता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। हम्म। अभी देखो, ये जो रिलेशनशिप है, ठीक है, मैंने क्या बोला, पोस्ट, ठीक है, पोस्ट है। पोस्ट को बोला, पोस्ट के अंदर एक यूजर नाम की रिलेशनशिप बना, ठीक है। एक यूजर नाम की रिलेशनशिप बना, मतलब फंक्शन ही है नॉर्मल, जैसे अपन बनाते हैं पब्लिक फंक्शन, ठीक है। हम्म। फंक्शन ही बनाया मैंने, ठीक है। और वहां पे मैंने क्या किया, बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू, मतलब ये यूजर बिलोंग्स टू यूजर क्लास। ये देखो यूजर क्लास मतलब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये देखो मॉडल ही है घूम फिर के, ये देखो है यूजर नाम का मॉडल। यही मॉडल को हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। यही मॉडल को हमने यहाँ पे यूज किया। फिर उसके बाद हमने क्या बोला, कि मॉडल में से हमको, ये हमारे जो लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड का मतलब है कि अपना अगर मैं डेटाबेस दिखाऊं, तो ये देखो ये हमारा कौन सा टेबल है, पोस्ट नाम का टेबल है, राइट, ठीक है। हम्म। पोस्ट नाम का टेबल है, पोस्ट नाम के टेबल में देखो यूजर आईडी अपने पास है, हम्म। ठीक है। पोस्ट नाम के टेबल में यूजर आईडी है, तो मैंने क्या किया, सिंपली पोस्ट में यहाँ पे लिया, लेफ्ट साइड में मतलब यहाँ पे, ठीक है, मैंने लिया यूजर आईडी, और ये जो आईडी लिखा है ये है यहाँ की आईडी, ये अपना कौन सा यूजर्स का टेबल है, देखो यूजर्स के टेबल में आईडी है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भैया तुम्हें रिलेशनशिप बनाना है, वहां पे कौन सी इसमें रिलेशनशिप बना है, कि तुम्हें हमारे ये जो पोस्ट में से तुमको लेनी है यूजर आईडी, और ये जो यूजर्स है इसमें से लेनी है तुमको आईडी, ठीक है। मतलब ये दोनों का तुम्हें कनेक्शन बनाना है, ठीक है, मतलब ये इसकी आईडी, मतलब ये देखो घूम फिर के यूजर आईडी है ना ये भी, देखो भले ही इसका कॉलम का नाम आईडी है, लेकिन ये यूजर के टेबल की है, देखो है यूजर की टेबल की, यूजर का टेबल है तो यूजर की आईडी होगी नहीं, ठीक है। वैसे सिमिलरली ये क्या है, पोस्ट आईडी है, ठीक है। इन केस अगर कल जाके हमें किसी यूजर की अगर पोस्ट निकालनी है, ठीक है, इन केस जो तुम्हारा पता है कि जो तुम्हारा इंस्टाग्राम के अंदर जो क्या रहता है, खुद का जो अपन देखते हैं ना, प्रोफाइल, प्रोफाइल के हम्म। अंदर देखो अपन अपने क्या क्या हमने अपलोड किया वो दिखता है, ठीक है। हाँ हाँ तो वैसे केस, तो मुझे एक था, मतलब यूजर टेबल से हम लोगों ने आईडी ली, हाँ
और जो हमने पोस्ट टेबल से यूजर आईडी, नहीं, यूजर टेबल से सिर्फ आईडी ली, हाँ और जो पोस्ट टेबल है उसमें से यूजर आईडी ली। हाँ, देखो उसको मैंने क्या बोला कि भैया ये यूजर जो है ना, यूजर बिलोंग करता है, ठीक है, ठीक है, ये बिलोंग करता है कहाँ से? यूजर आईडी हमारी पोस्ट के से मॉडल से, और आईडी तुम्हारे यूजर के मॉडल से, ठीक है, इससे बिलोंग करता है। मतलब घूम फिर के अगर सीधा सीधे बात बोलूं तो ये पोस्ट जो है यूजर से बिलोंग करता है, ठीक है। अभी देखो हम्म। इसमें और एक आती है हैज बीन, ठीक है। तो मतलब देखो, अभी एक पोस्ट के लिए एक ही यूजर हो सकता है ना, मल्टीपल यूजर रह सकती है एक पोस्ट को, मतलब तुम अकेली मतलब पोस्ट कर सकती हो ना, तुम्हारे साथ कोई और पोस्ट कर सकता है क्या? नहीं, एट अ टाइम कोई एक ही यूजर पोस्ट करेगा ना। राइट, ठीक है, एक साथ दो यूजर कर सकते हैं क्या? नहीं, वो जो वो टैगिंग अपने अलग हो गया, अलग अलग आईडी से हाँ, बनाएंगे। टैगिंग कोलैबोरेशन वो अलग पार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ये अभी एक यूजर एक ही मतलब एक यूजर पोस्ट अपलोड कर सकता है ना, मतलब एक ही यूजर पोस्ट अपलोड कर सकता है ना, ठीक है। हम्म। तो ऐसा है कि हर एक पोस्ट के लिए बिलोंग करता है एक ही यूजर, ठीक है। और इसी का उल्टा एक बनता है हैज मेनी वाला। हैज मेनी वाला मतलब ऐसा है कि एक यूजर मल्टीपल पोस्ट बिलोंग कर सकता है, राइट, हाँ। ठीक है। तब आता है हैज मेनी। तो हम कहाँ पे लगाएंगे? जब अपन जो हमारा हमने खुद के जो अपलोड्स किए वो देखने वाला सेक्शन नहीं गया, उसमें लगाएंगे ये वाला, ठीक है। पहले जिसका यूज बता देता हूँ मैं, पहले इसको अपन लगा लेते हैं, ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन लेते हैं अगर कुछ समझता नहीं है तो, ठीक है। ठीक है। अभी ये हमारा बन गया रिलेशनशिप। अभी देखो रिलेशनशिप बनने के बाद मैंने चेंजेस क्या किए यहाँ पे? विथ लगाया, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। मैंने विथ यूजर, मतलब ये जो विथ यूजर लगाया ना, मतलब ये वाला मैंने क्या बोला? विथ का मतलब है कि इसको उठाओ, ठीक है, विथ का मतलब है कि इसको उठाओ, ठीक है, समझ गए। अगर इसकी जगह अगर यूजर्स रहता ना, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे भी यूजर्स लिखना पड़ता। अभी देखो अभी ये इधर आएगा, ठीक है, ये बोलेगा विथ यूजर क्या होता है, मेरे को नहीं पता बोलेंगे। देखो इसको मैं रिलोड करता हूँ, ठीक है, ये देखो आगे एरर आ गया, ठीक है। हम्म। अनडिफाइंड रिलेशनशिप है। हाँ। तो ये देखो ये डायरेक्टली ये जो विथ के अंदर में जो भी लिखूंगा, ठीक है, ये विथ के अंदर में जो भी लिखा वो ये यहाँ का फंक्शन सर्च करता है, ठीक है, यहाँ का तो फंक्शन। मतलब विद का मीनिंग है कि वो मतलब सिंपल मराठी हिंदी में पकड़ू तो विथ मतलब पकड़ के, है ना, उसके साथ, है ना। हम्म। जैसे कार्तिक विथ नीलम, है ना, वैसा वाला, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा बोलूंगा तुम्हारे हस्बैंड को गुस्सा आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ठीक है, तो नीलम विथ जो भी है, ठीक है, वो वाला डाल देंगे वहां पे। तो ये बेसिकली ये साथीदार हो गया ना उसका वाला। तो बेसिकली हम्म। अभी मैंने इस कमांड को अगर नॉर्मल इंग्लिश में भी मैं पढ़ने जाऊँ, पोस्ट विथ यूजर्स, है ना, पोस्ट विथ यूजर, मतलब एक पोस्ट यूजर के साथ, यूजर के डेटा के साथ, ठीक है, पोस्ट यूजर के डेटा के साथ, ठीक है। अभी ये डीडी लगाने की कोई जरूरत नहीं, डीडी को मैंने हटा दिया, ठीक है। अब देखो डीडी हटाने के बाद ये हमारे जैसे के वैसे आ गया। यहाँ पे जादू से तो नेम तो आएगा नहीं, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, ठीक है, जादू से नेम आएगा नहीं, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है? यहाँ पे नाम देना है, ठीक है? नाम देने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो अपने कहाँ पे जाने पड़ेगा इसके लिए? डैशबोर्ड के व्यू में, क्योंकि वो पोस्ट कहाँ पे? डैशबोर्ड के व्यू में, ठीक है, डैशबोर्ड के ब्लेड। तो ये हमारी पोस्ट, ठीक है। अभी देखो ये हमारी पोस्ट है। अभी अपने को क्या क्या लाना है यहाँ पे? क्या क्या लाना है बताओ? वहां पे हम लोगों को डैशबोर्ड पे यूजर का नाम, आईडी, हम्म, नहीं, नेम, लोकेशन, कैप्शन और फोटो। कैप्शन फोटो तो आ गई है, लोकेशन भी आ गई है, सिर्फ इमेज भी। यूजर तो का, अपने को नेम। यूजर आईडी का नेम चाहिए ना सर। हाँ, नेम। नाम चाहिए अपने को। ठीक है। तो अभी देखो मैं पहले देखो मैं डेटा को पहले लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो मैं इसको चलो इसको ही उठाते, फिलहाल हम H3 में रखेंगे, ये देखते साइज बढ़ाना नहीं बढ़ा, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले मेरे को लानी है, पकड़ लो, यूजर का नाम, ठीक है। अभी देखो पोस्ट डॉट यहाँ पे यूजर नेम डालूंगा तो आएगा क्या? आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा यूजर, ठीक है, उसके बाद डैश, उसके बाद आएंगे नेम। इसका भी मीनिंग, नेम। ठीक है, क्यों आना है सर, पहले लगा के देख लेते हैं पहले सिंटैक्स करेक्शन। यहाँ पे H1 और यहाँ पे H3 हो गया क्या मेरे हाथ से गलती? यहाँ पे भी H3 करना पड़ेगा, यहाँ पे H3, सर ऊपर H3, हाँ। ठीक है। ऐसा करो समझने के लिए इसको H1 कर लेते हैं, मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा तो जल्दी समझ में आएगा, फिर बाद में छोटा कर देंगे। हम्म। किया मैंने इसको रिलोड, आ गया, कटरीना गया, नाम आ गया, हाँ। ठीक है। सिमिलरली अपन क्या करते हैं
फोटो को भी ला लेते, फिर मैं बताता हूँ मैंने ऐसा क्यों लिखा। ठीक है, अभी देखो ये जो नेम है, नेम डायरेक्टली मैंने कहाँ से लिया, ऐसे कंसिडर करके करोगे, मैंने डेटा में से ये वाले नेम से नेम लिया। यूजर से, हाँ। ठीक है, अभी मुझे प्रोफाइल पिक्चर लानी, प्रोफाइल पिक्चर क्या लूंगा, ये वाला। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर पाथ, पिक पाथ। तो प्रोफाइल पिक्चर पाथ ले लिया, यहाँ पे डाल देता हूँ। ये प्रोफाइल पिक्चर का पाथ आ गया। ठीक है, तो प्रोफाइल पिक्चर का पाथ हमें ऐसे दिखाना है क्या? नहीं, पिक दिखानी है। क्या करना पड़ता है पिक दिखाने के लिए? वो IMG इमेज वाला। बस यही चाहिए था मुझे। ठीक है, IMG सर खत्म। यहाँ पे भी इमेज दिखानी है, IMG SRC लगा लो भैया, ये वाला जो उठा के फेंक दो इसके अंदर। ठीक है, बाकी H1 का कोई हमें काम जमता है नहीं, हम इसको। वो इमेज ऊपर आ जाएंगे, वो नीचे चाहिए ना, हाँ। ठीक है, आगे। अभी हम्म रही बात थोड़ा सा साइज वाइज लगाना है तो लगा देते हैं, थोड़ा सा विद हाइट, फिर मैं बाकी का एक्सप्लेन करता हूँ उसमें। WIDTH। ठीक है, कितना दे दूँ? 50-50 कर देती हूँ, क्योंकि इमेज प्रोफाइल में छोटी चाहिए हमें। ठीक है, विथ और हाइट, ठीक करता हूँ रिलोड। ठीक है, अभी ठीक है, बाद में एक लाइन में वो बाद में ला लेंगे उसको। ठीक है, सर, वो सर्कल में नहीं आ सकती क्या इमेज? लाइन आएंगे उसको, वो CSS का पार्ट है। ठीक है, आगे आप। हम्म ठीक है, अभी अभी तुमको एक, अभी देखो कोड से तुम्हें क्या समझ रहा है कि मैंने ये देखो, हम पोस्ट तो ऑलरेडी लिख ही रहे थे, पोस्ट इमेज और कैप्शन निकालने के लिए वगैरह। ठीक है, तो मैंने इस बार ऐसा क्या कर दिया कि मुझे यूजर लिखना पड़ा, बताओ। क्योंकि आपने टेबल, यूजर टेबल से लिए ना वो। राइट, ये जो मैंने विथ यूज किया डाटा। था, ये देखो मैंने विथ यूज किया था ना, ये वाला। ठीक है, विथ हाँ। का डेटा हमेशा क्या होता है, एक एरे अंदर चला जाता है। ठीक है, तो हम जो भी लिखते हैं विथ में, हम जो यूजर लिखेंगे तो वही यूजर हम लिखेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, क्योंकि देखो हमें क्या करना, पोस्ट, पोस्ट के अंदर यूजर, यूजर की प्रोफाइल पिक्चर निकालनी है उसके लिए। अगर मैं इसको विजुअली दिखाने जाऊँ तो मैं क्या करता हूँ, डॉलर पोस्ट को क्या करता हूँ, DD करता हूँ। ठीक है, DD बोलो, प्रिंट आर बोलो। देखिए प्रिंट आर में ये चलता है, ये पर दिखाने वाला चीज है इसलिए डॉलर पोस्ट चला के देखते हैं, अगर दिखा तो अच्छी बात है, एरर ना है बस। असल ये भी नहीं समझेगा है ना। नहीं। ये भी नहीं समझेगा, जैसे DD में चलता होगा तो देखते हैं। DD में जल्दी समझ जाता है, हाँ इसमें समझ जाता है। ठीक है, अभी देखो ये क्या है, देखो ये जो तुम्हें दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, मतलब अपने टोटल पोस्ट कितने हैं? 5। 5 पोस्ट है, तो इसलिए पोस्ट का डाटा है बस। इसलिए शायद वो 5 दिखा रहा है, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग है। ठीक है, ऐप मॉडल पोस्ट। ठीक है, ये क्या पोस्ट मॉडल से डेटा आ रहा है करके दिखा रहा है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि ओरिजिनली यहाँ पे इतनी डेटा आता है। ठीक है, ओरिजिनली डेटा यहाँ पे इतना आता है। ठीक है, जो हमारे देखो बेसिक बेसिक है, देखो ID, यूजर ID, इमेज, कैप्शन, ये सब कुछ है। ठीक है, लेकिन ये देखो यहाँ पे रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप में यूजर्स है। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं इनडायरेक्टली, यहाँ से ये देखो, यहाँ पे जब भी हम प्रोफाइल पिक्चर ले रहे हैं या तो फिर ये यूजर का नाम ले रहे हैं, मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे अब एक कमेंट डाल देता हूँ। यूजर डिटेल स्टार्ट, यूजर डिटेल है, ये थोड़ा शॉर्ट ही दिखेगा। ठीक है, अभी थोड़ा दिखने में ठीक लग रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अभी देखो यहाँ इतना पोर्शन था हमारे यूजर के डिटेल्स लाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखो क्या कर रहा था, रिलेशनशिप से डेटा लाना था। ठीक है, ये देखो ये वाली रिलेशनशिप से मैं डेटा लाना था, ये देखो रिलेशनशिप के अंदर देखो यहाँ पे, ये देखो ओरिजिनल में देखना हमेशा। ठीक है, यहाँ पे है पूरी डिटेल्स यूजर की। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स है, तो बेसिकली हमने क्या किया, यूजर की रिलेशनशिप को खींचने के लिए हमने कुछ नहीं किया, एक सिंपल ये एरो लगाया। ठीक है, एरो लगाया। अभी देखो होता क्या, बहुत बार रिलेशनशिप बहुत सारे भी हो सकते हैं, मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, देयर कैन बी मल्टीपल रिलेशनशिप। अभी देखो अगर मैं दूसरा अगर एग्जांपल दूं रिलेशनशिप का, कि देखो पोस्ट को लाइक्स भी हो सकते हैं, मानते हो? हम्म
पोस्ट में कमेंट्स भी हो सकते हैं मान, हाँ, लाइक कमेंट्स। ठीक है। सिमिलरली पता है क्या ऐसे बनेंगे उसके, देखो जैसे फंक्शन बनाना यूजर्स, यहाँ पे और एक बनेगा फंक्शन लाइक्स का, एक बनेगा एक फंक्शन बनेगा कमेंट्स का, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि उसमें भी सिमिलरली फिर यहाँ पे ऐसे आएगा, फिर क्या होगा यहाँ पे एक बनेगा लाइक नाम का, या तो फिर बनेगा कमेंट नाम का, ठीक है। तो उसमें क्या होंगे, लाइक और कमेंट जमा होंगे, और वो हम वो पोस्ट में दिखाएंगे, ठीक है। मतलब देखो एक पोस्ट का रिलेशनशिप किस किस से हो सकता है, यूजर से हो सकता है, क्योंकि वो यूजर की पोस्ट हो सकती है, उसमें लोगों के लाइक्स रह सकते हैं, उसमें लाइक का रिलेशनशिप हो सकता है, उसमें कमेंट्स हो सकते हैं तो कमेंट्स का रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। और भी दिमाग में बहुत सारे आइडिया आते हैं, ठीक है, उसके सारों के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एक पोस्ट का रिलेशन बहुत सारी चीजों के साथ रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो मैं बोल रहा था कि डेटा बेस से अभी हम खेलना सीख रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया कि ये सिंगल कमांड में, देखो ये इतना सा मैंने क्या किया, ये 2 लाइन का कोड लिखा, मतलब ये 3 लाइन का कोड लिखा, ठीक है। 3 लाइन के कोड में उसने क्या कर दिया, ये पूरा यूजर का डेटा बस ये विथ लिखने पे, ठीक है, ये देखो विथ लिखने पे पूरा यूजर का डेटा ला के दिया उसने। बेसिकली अगर मैं क्वेरी वाइज बोलूँ, एसक्यूएल वाइज बोलूँ, तो उसने क्या किया, ये 2 टेबल्स को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक यूजर्स के टेबल को और एक पोस्ट के टेबल्स को, ठीक है। सर वहां पर सिर्फ उतना ही कोड लिखना है बिलोंग्स में? हाँ बिलोंग्स में, और यूजर किस बेसिस पे किया, ये इस बेसिस पे उसको मतलब ज्वाइन किया, ठीक है। अगर नीलम तुमने अगर एसक्यूएल पढ़ा होगा, ठीक है, एसक्यूएल में तुमने ज्वाइन क्वेरी पढ़ी होंगी मेरे ख्याल से, ठीक है, हाँ। ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें यहाँ पे ज्वाइन लिखना पड़ा गया। नहीं, यहाँ पे बहुत अलग कोड है। वहां पे सब मतलब एक एक सिंटैक्स, नेम, आईडी, ईमेल आईडी से सब लिखना पड़ता है वहां पे। तो ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है ना, इसलिए कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, नहीं तो जावा में बहुत डिफिकल्ट है वो इसके। हाँ ठीक है, तो ये होता है, यही होता है, मतलब तुम थोड़ा एडवांस जब सीखते हो आगे का पार्ट, नहीं क्या, इनडायरेक्टली ये बैक साइड में क्या कर रहा है, वो एसक्यूएल क्वेरी चला रहा है, ठीक है, लेकिन दिखा नहीं रहा है वो कि मैं एसक्यूएल क्वेरी चला रहा हूँ करके। वो उसने क्या कर दिया, ह्यूमंस के लिए इजी कर दिया कि लो भैया, सिंपल इंग्लिश आती है तुमको, बिलोंग्स टू बोल दो, हाँ ये उससे यानी जुड़ा हुआ है बोल दो, मतलब पोस्ट एक यूजर के साथ जुड़ा हुआ है बोल दो, हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो उसने सिंपली वैसे किया, ठीक है। तो अभी देखो अगर मैं इसको अभी थोड़ा सा अच्छे से अगर लगाने जाऊँ, डीडी निकाल दिया था कि डीडी निकाल देता हूँ, ठीक है, डीडी का काम करता हूँ। अभी मैं तुम्हें एक मैजिक भी दिखाता हूँ, ठीक है। डन हो गया, कटरीना के आपने वो अपलोड की, इसका आ रहा है, इसका बोलबाला हो रहा है, ठीक है। हाँ। अभी चलो विक्की भैया को लाते हैं अभी मैदान में, ठीक है। तो भी विक्की भैया आएंगे मैदान में, कंट्रोल शिफ्ट एन में उनको इनकॉग्निटो में खोलता हूँ मैं, ठीक है। तो लोकल होस्ट क्या था, डैशबोर्ड वाला, ठीक है। लोकल होस्ट 8000, साइन अप बोलो या तो फिर लॉगिन बोलो। मैं यहाँ से लॉगिन में जाऊंगा, यहाँ पे लेता हूँ विक्की, मैंने विक्की का पासवर्ड क्या रखा था पता नहीं, शायद 1234 ही रख दिया हो। 1 2 3 4। हाँ अच्छा हुआ, देखो इसलिए कॉमन पासवर्ड रखता हूँ, ठीक है। ये आ गया अपने विक्की भैया, अभी विक्की भैया को भी दिख रही है कि कटरीना ने पोस्ट अपलोड की, हम्म। दिख रही है। अभी विक्की भैया बोलते हैं, भैया इस ठुकरा के मेरा प्यार तू मेरा इंतकाम देखेगी, ठीक है। तो ये भी डालेंगे अपने पोस्ट, तो चलो कोई अच्छी सी फोटो लेते हैं, क्या डालूं, कौन सी फोटो डालूं बताओ, एक आधी शायरी डाल देते, ठीक है। ठीक है। इमेज, इसको भी दिखा देते हैं अभी, तो उसको सेव एज इमेज कर लेता हूँ, ठीक है, जेपीजी है, शायरी नाम से सेव कर देता हूँ। अरे अभी विक्की शायरी नाम दे दो, ठीक है, मतलब बाद में कंफ्यूजन ना हो। विक्की शायरी, ठीक है, ठीक है। ये हम कोनो भी लॉगिन है, विक्की लॉगिन है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखना, ठीक है, विक्की खुशहाल यहाँ पे लॉगिन, विक्की गया, क्रिएट पोस्ट कर रहा है, उसने यहाँ से पोस्ट लिया, उसने हमारी अपनी जो फोटो थी फोटो सिलेक्ट की, यहाँ पे आई, और यहाँ पे लिख रहा है ठुकरा के मेरा प्यार, ठीक है, मेरा इंतकाम वाला, ठीक है, जो भी है, यार मजे में पढ़ो, ठीक है। वो बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं हूँ पेरिस में, ठीक है, ये बोल दिया उसने, ठीक है। अभी सरप्राइज देखो, ठीक है, यहाँ पे कटरीना कैफ की आ रही है, ठीक है, कटरीना कैफ बड़ी खुशी में कार्टून की फोटोज डाल रही है, ठीक है। फिर आते हैं विक्की भैया, बोलते हैं मेरी शायरी भी पढ़ो, बोलते हैं मैं विक्की कौशल हूँ, बोलते हैं पेरिस में हूँ, बोलते हैं क्या लोगों ने रोज ही नया कुछ मांगा खुदा से, हम एक ही जैसे तेरे ख्याल से आने न गए, पता नहीं क्या बोल रहा है, ठीक है, आगे ना गए। ठीक है।
आज आगे न गए। ठुकरा के मेरा प्यार इंतजाम देखेगी वाला, देखो ये इसी में कैप्शन भी आ गया। ठीक है, अभी देखो इससे तुम्हें क्या पता चला कि अगर पोस्ट मल्टीपल है, ठीक है, ये देखो दिख रहा है। अभी देखो ये किसका लॉगिन है, ये विक्की का लॉगिन है, विक्की का लॉगिन है। अभी देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, इसके कटरीना के लॉगिन में आया, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, अभी है क्या आप, नहीं है, रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि रिफ्रेश करने पे आएगा। ठीक है, अभी देखो रिफ्रेश किया, ये देखो यहाँ पे अभी आ गया विक्की का भी पोस्ट आ गया। ठीक है, तो ऐसे पकड़ लो मेरे पास अगर 10 भी यूजर्स है, ठीक है, 10 के 10 यूजर अपना 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 पोस्ट अपलोड कर सकते हैं, और सही सलामत उनके नाम, उनकी प्रोफाइल आईडी, और उनका जो भी उन्होंने जो जो डाले पोस्ट में वो सब कुछ आ रहा है। देखा, ये था मेरा मतलब मैजिक था ये वाला बेसिकली। बट सर कैटरीना के बाद भी वो वाले के मतलब पोस्ट कैसे लगी, उसके लिए क्या यूज किए? हाँ, मतलब कटने के बाद विक्की का ही कैसे क्या पोस्ट हो गई मतलब? हाँ, तो अभी देखो ना, मैंने देखो अगर यहाँ पे अगर देखने जाए तो ये जो हमारा मैजिक था यहाँ पे पोस्ट में, ओके, ये वाले पोर्शन में यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे पोस्ट खींची यहाँ पे, हाँ। और हमने यहाँ पे सभी की पोस्ट की, यहाँ पे कोई यूजर आईडी दी है क्या अपन ने? नहीं, वहां पे पोस्ट डायरेक्ट मतलब जो डाटाबेस में बनाए हैं नया, हाँ, सारी पोस्ट, सबकी वही पोस्ट चाहिए हमको, डाटाबेस। सारी पोस्ट चाहिए। ठीक है, हमें अच्छा। अगर देखा जाए तो हमने बोला कि भैया हम सभी पोस्ट देखनी चाहिए। ठीक है, ये सभी पोस्ट दिखा रहा है। अभी यार थोड़ा सा अगर मैं और इसको रियलिस्टिक बनाने जाऊँ तो तुम मुझे बताओ, जो फोटो मतलब नहीं डालता है ऊपर, मतलब न्यू डालता है, न्यू, ठीक है, न्यू फोटो डालता है, ऊपर आती है कि नीचे आती है फोटो? ऊपर। ऊपर आती है। बनाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे मीनिंग बताता हूँ तुम्हें, क्रिएटेड एड अपडेटेड एड का। ठीक है, क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अभी हम, छोटा सा एक करेंगे, चेंज करेंगे। ये देखो ये हमने यूजर गेट किए, ठीक है, हम्म। गेट के पहले क्या करते हैं, ठीक, गेट के पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ी देर के लिए गेट निकाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे गेट लिखूंगा तो ये आ जाता है। तो हमें करना है बेसिकली इसको सॉर्ट करना, ठीक है, सॉर्ट करना, यहाँ पे लिखेंगे अब सॉर्ट बाय, ठीक है, सॉर्ट बाय, सॉर्ट सर बाय, इसका मीनिंग क्या है, मतलब मीनिंग क्या है इसका? बता दो कुछ लगा नहीं दो, ठीक है, सॉर्ट बाय, ठीक है, सॉर्ट बाय, सॉर्ट बाय में हमें क्या करना है बेसिकली, हमारे कॉलम का नेम देना है, ठीक है, हमें जिसके भरोसे से सॉर्ट करना है उसका नेम देना है। ठीक है, तो हमें किसके भरोसे से सॉर्ट करना पड़ता है, हमेशा क्रिएटेड एट के भरोसे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक क्रिएटेड एट, क्योंकि ये कब बनी उसके ऊपर डिपेंड है ना। ठीक है, पहले लगा लेता हूँ फिर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्रिएटेड एट लगाया, और यहाँ पे लगाता DSC, इसका मैं फुल फॉर्म बताऊंगा, अगर जिन्होंने एसक्यूएल के साथ काम किया है उनको हल्का सा इसके बारे में पता है। और आखिरी में गेट लगेगा, ठीक है, गेट हमेशा लगेगा, गेट हमेशा आखिरी में लगाना है, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए निकाल दिया। ठीक है, इसको रिलोड करता हूँ, थोड़ा सा कुछ फट गया, इसका सॉर्ट बाय क्या था इस बार, एक मिनट, सॉर्ट बाय इन लारावेल सर्च कर लो। अच्छा, ऑर्डर बाय है शायद से, है ना, मैंने शायद सॉर्ट बाय लिखा, आप ही चाहिए ऑर्डर बाय, हाँ, उसका ऐसे लिखना है, ठीक है, ऑर्डर बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय लिख लेते हैं हम, हमें क्या, ORDER बाय, ठीक है, ऑर्डर आया, एरर चला जाएगा। ठीक है, अभी देखो आगे विक्की की पोस्ट ऊपर, कटरीना की नीचे, हाँ। आगे। अगर अभी बोलेंगी कटरीना भी बोलती मैं भी एक फोटो अपलोड करती हूँ, ठीक है भैया कटरीना तू भी कर ले। यहाँ पे गई कटरीना के लिए यार कुछ शायरी डाउनलोड करनी पड़ेगी नहीं क्या, चलो, कटरीना भी अभी कंपटीशन में आ गई, घर में झगड़ा चल रहा है दोनों का, कैट शायरी, ठीक है, कैट आई अपनी लॉगिन में, कैट ने भी गुस्से गुस्से में एक आइडिया से मतलब उठाई, कैप्शन दे देता, अब तू देख, ठीक है, ये बोलते हैं कि वैसे घर के कलेश में यही पे कर लेता हूँ ना कि, ठीक है, ये डाल दी इसने भी। ठीक है, ये देखो अभी आ गई बराबर, कटरीना ऊपर आ गई, उसके नीचे विक्की आ गया, ये कटरीना की पुरानी। ठीक है, हम्म। अभी रहा एक्सप्लेनेशन की बात, तो एक्सप्लेनेशन इज दैट कि यहाँ पे ऑर्डर बाय, अभी ऑर्डर यार नॉर्मल वर्ड है इंग्लिश का, ऑर्डर मतलब वो एक लाइन में लगाना वाला है ना, सिंपल। हम्म।
ठीक है। ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट, क्रिएटेड एट का मतलब हमारा किसके भरोसे हमें इसको ऑर्डर करना है। ठीक है, तो ऑर्डर हमें किसके भरोसे करना है, डेटाबेस में से क्रिएटेड एट की भरोसे। देखो क्रिएटेड एट का, देखो मैंने वही बोला था क्रिएटेड का काम में आएगा। ठीक है, तो ये देखो क्रिएटेड एट में देखो बराबर देखो टाइम सेव रहता है। ठीक है, तुमने कब अपलोड की थी, क्या की थी, कितने बजे अपलोड की थी, सब लिखा रहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, इसी को क्या करता है कि जब मैं यहाँ पे कोड में लगाता हूँ ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट, ठीक है, DESC, ठीक है, DESC जिन्होंने एसक्यूएल में काम किया उनको एक पता होगा, DESC का मतलब होता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग रहता है, तो असेंडिंग के लिए ASC लिखते हैं, ठीक है, और डिसेंडिंग के लिए DESC लिखते हैं। ठीक है, DESC, ठीक है, ये इतना याद है। आई थिंक नीलम को मेरे ख्याल से पता होगा, अगर उसने एसक्यूएल पे मन लगा के काम किया होगा तो भी। ठीक है, हाँ, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते ठीक हैं है, वो। ये देखो ये वही कर रहा है, देखो ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय भी मेरे ख्याल से एसक्यूएल की कमांड है। ठीक है, ऑर्डर बाय भी एसक्यूएल की कमांड है, वहां पे भी है ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट, ठीक है, असेंडिंग। ठीक है, ये जो कॉमा के बाद जो भी लगता है ना, बेसिकली इसका इक्वल्स टू होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं लॉजिकली बताने जाऊँ, ये ऐसा कुछ होता है, ऐसा वाला। ठीक है, लेकिन अब ये थोड़ा सा मॉडर्न फ्रेमवर्क है, तो मॉडर्न फ्रेमवर्क बोलता है कि नहीं हमको ऐसा चाहिए, एक उसका मतलब पैरामीटर और एक उसकी वैल्यू। ठीक है, ये बोल रहा है क्रिएटेड एट असेंडिंग, और गेट मतलब भैया डेटा लाओ। ठीक है, गेट मतलब डेटा लाओ। बट सर फिर भी एक बार मतलब एक वर्ड में आप ऑर्डर बॉय को क्या बोलोगे? ऑर्डर बाय को अगर मैं बोला जाऊँ तो अभी देखो स्कूल में लाइंस लगती थी अपनी प्रेयर के लिए, हाँ। प्रेयर की लाइन लगती थी तो वो देखो हाइट वाइज लगाते थे मेरे ख्याल से बहुत सारी स्कूल्स वाले। हाँ। वो सर basically ऑर्डर बाय सीक्वेंस बाय का, वो शॉर्ट बाय का मतलब यही होता है कि वो सीक्वेंस में लगता है सर। राइट राइट, ठीक है, सीक्वेंस, ठीक है। मतलब हम लोग जब बहुत सारे फोल्डर बनाते हैं ना सर, तब उसमें एक राइट क्लिक करके शॉर्ट बाय करके आता है। हाँ शॉर्ट बाय करो ना, तो जैसे फोल्डर का जो, जैसे किसी का नंबर हमने एक दिए दो दिए तो बराबर सीक्वेंस में लग जाता है, वन वैसा टू ये तो है सर। बस 10, ठीक है। वैसे अगर नाम वाइज भी लगा होता, अगर तुम स्कूल की मतलब इसमें गया तो जो प्रेजेंट प्रेजेंट उसमें देखा ना, नाम वाइज सॉर्ट किए रहते लोगों को, है ना। हाँ, हाँ सर। अल्फाबेट्स वाइज रहते हैं उनके नाम। इवन अभी पता है क्या, अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हैं, ऑर्डर बाय, यहाँ पे रहेगा यूजर नेम, ठीक है, तो पकड़ लो यहाँ पे नेम रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा असेंडिंग, तो उससे क्या हो जाएगा, नाम वाइज मतलब ऑटोमेटिक सॉर्ट होंगे, मतलब ए वाले पहले आएंगे, बीबी वाले पहले आएंगे, सीसी वाले फिर बाद में आएंगे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अगर ये देखो, हाँ सर, ऐसा ही होता है। लेट से डेटा में अगर मैं यूजर्स के डेटा से आता हूँ, अभी देखो ये जॉन का जे है, और पकड़ यहाँ पे पकड़ लो, यहाँ पे कोई तो भी ये झाड़े नीलम लिखा था, ठीक है, झाड़े नीलम लिखा था, तो ये क्या होगा, झेड आ गया पहले। ठीक है, तो हम्म। बेसिकली झेड वाला क्या हो जाता, सबसे आखिरी में जाएगा, भले ही ये नंबर 2 पे यहाँ पे दिख रहा है तुमको। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मेरे पास अगर 42 लोगों का डेटा है, 46 लोगों का डेटा है, सॉरी, ठीक है, 46 लोगों का अगर डेटा है, तो ये क्या होगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा, और बाकी के जो भी होंगे बीच बीच वाले ऊपर चले जाएंगे, मतलब ABCD के अनुसार सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो डेटाबेस में कुछ भी चेंज नहीं होगा उससे। ठीक है, अगर तुम डेटाबेस में जाओगे तो देखो पोस्ट में कोई इसका बदलाव आया क्या, मैंने अगर उल्टा भी किया तो कुछ बदलाव आया क्या, ये देख अब तू देख वाला ऊपर आया क्या यहाँ पे, अगर मैंने विजुअली यहाँ पे उल्टा किया तो आया क्या यहाँ पे ऊपर, मतलब डेटाबेस में ऊपर आया क्या, नहीं आया। ठीक है, डेटाबेस में कुछ चेंज नहीं होता, बस ये दिखावे के लिए हम यहाँ पे उसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, ये कब मॉडिफाई करते हैं, जब हमें व्यू के लिए भेजना है इसको। ठीक है, व्यू में हमें भेजना है, बस तभी के लिए मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, डेटाबेस में कुछ मॉडिफाई नहीं होता। ठीक है, डेटाबेस में तभी मॉडिफाई होगा जब हम यहाँ पे अपडेट वाला कमांड चलाएंगे। ठीक है, ये हमने अपडेट वाला लगाया कि नहीं, ये देखो गेट वाला है, मतलब ये डेटा लाने की कमांड। अगर फिर बाद में अपन सामने जाके यहाँ पे अपडेट लगाएंगे नहीं, कि जब सीखेंगे, ठीक है, तब, ठीक है, तब क्या होगा, उसमें रियल टाइम अपडेट भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपडेट ऐसे यूज नहीं करेंगे, अपडेट का तरीका अलग है, हम अपडेट भी यूज करेंगे यहाँ पे। और अपडेट यार हमने ऑलरेडी यूज कर लिया मेरे ख्याल से, जो प्रोफाइल अपलोड में वगैरह है ना, हाँ सर, वहाँ पे अच्छा। पेज भी बनाए हैं और ये भी किया है, अपडेट भी डाले हैं। अपडेट भी किया है। ठीक है, तो ये गेट वाला हमेशा डेटा लाने के लिए याद है। ठीक है, डेटा लाने की। और देखो यही चीज हम फिर पता है कि बाद में हमें APIs भी पढ़नी है, अभी ये महीना तो मेरे ख्याल से पूरा इसी में जाएगा, मतलब फ्रंट वाले पार्ट में। देन हम नेक्स्ट मंथ में मूव करेंगे APIs पे, APIs सबसे मेन है। ठीक है, तो APIs पे अच्छा काम करना है हमें। ठीक है, एपीआई। हाँ API वो तो सबसे मेन है, उसी के भरोसे तुम्हें जॉब मिलने वाली है। मैं ठीक है, सर मतलब इसके बेस में नहीं देंगे का कोई जॉब? नहीं इस पे देंगे, अभी समीर को पूछ लो, समीर अभी इसी पे काम कर रहा है, स्टार्टिंग में उसको API पे काम मिला। ठीक है, हम्म। लेकिन अभी समीर अभी इसी वाले पोर्शन पे काम कर रहा है, उसको ज्यादातर यही सब कुछ बनाना वगैरह पड़ रहा है उसकी कंपनी में। ठीक है, तो अच्छा काम अच्छा। दोनों पे पड़ता है, तो इसलिए मैं दोनों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर। That's why।
ठीक है, देन इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ओके देन ठीक है, इसको करके देखो अच्छे से। सर हाँ